मैं लेकर आया हूँ एक आसान सा सवाल और उसका जवाब भी। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड? कोड है क्या? बिल्कुल आसान सा सवाल जो हर लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है आज के डेट में, आज के ज़माने में। हर तरफ, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल ऐप्स हो, मोबाइल जैसे पबजी गेम चल रहे हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरफ कोड कोड कोड। लेकिन इन चीज़ों को लोग मतलब ज़्यादातर जानते नहीं। मतलब वो जो वही लोग जानते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और बेसिकली जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, जो डेवलपर बनना चाहते हैं और जो कोडर्स बनना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को वो समझते हैं कि कोड है क्या, लेकिन आम लोग इस चीज़ को शायद नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोड कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सिंटैक्स होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को एक इंसान द्वारा बताया जाता है जो काम परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर उस काम को बिल्कुल आसानी से कर देता है और उसे जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलकर जो लोग खुश हो जाते हैं उसे कोड कहते हैं, उससे उनका काम बन जाता है। तो इन सब चीज़ को पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे कोड है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं शुरू से कि कोड है क्या। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कोड किसी किताब में लिखा है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है, कैली सिम्पसन राइटर जो हैं, और वो बताते हैं कि कोड जो होता है बेसिकली लोग इसे जानते हैं कि सोर्स कोड। चलिए हम बताते हैं कि सोर्स कोड होता क्या है। इसको हम बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं। यह है एक सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म। मतलब एक स्पेशल सिंटैक्स होता है, एक कंप्यूटर को जो एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और उससे क्या रिजल्ट होने वाला है। और बेसिकली कोड जो होता है कंप्यूटर का, कोई भी किसी भी चीज़ को कोडिंग किसी मतलब किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, हज़ारों के तादाद में लैंग्वेज आज के डेट में मिल जाएंगे। जैसे जावा काफ़ी पॉपुलर है, और .NET, जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर, रिएक्ट, वैराइटीज़ है कोड को लेकर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर। तो इन सारी चीज़ों के अंदर मतलब क्या होता है, कोडिंग ही लिखा होता है। मतलब हर एक लैंग्वेज का अलग अलग एक रूल होता है जो एक वैलिड फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है और कंप्यूटर को बताया जाता है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होता है एक पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंग, उसके स्कीमा के अकॉर्डिंग फुलफिल मतलब सेट करता है। और जब उस प्रोग्राम को रन किया जाता है, उस प्रोग्राम से रन करने के बाद जो हमें डिज़ायरेबल जो रिजल्ट मिल जाता है उसे हम कोड कहते हैं। मतलब किसी एक सिंटेक्स के थ्रू। जैसे कंप्यूटर कोई भी है, जैसे कंप्यूटर को हम बताते हैं कि मुझे हेलो रिजवान कहो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हेलो रिजवान हो जाता है। दिखाते हैं कि एक स्पेशल सिंटेक्स क्या होता है। मैं आपको ब्राउज़र कंसोल पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा console.log, let me on my keyboard light. Oh, sorry for delay. Hey, I am set of instruction that is given by this one. उसने क्या किया, जैसे मैंने लिखा console.log ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग सा डाला, मतलब कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए मिक्स करके, और उसे बोला कि ये प्रिंट कराओ। उसने ये प्रिंट करा दिया। तो ये क्या है, मतलब एक क्या है, एक वैल्यू जो
हम कंप्यूटर को बताते हैं इस काम को करने के लिए, और कंप्यूटर मतलब जो फॉर्मेट है वो फुलफिल होता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर उस चीज़ को समझ लेता है और मुझे वो आउटपुट देता है, वो रिजल्ट देता है, और जिससे मैं खुश हो जाता हूँ, अच्छा, या और जिससे मेरा काम हो जाता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैंने कर दिखाया। तो ये वाली सारी चीज़ें होता है। और बेसिकली क्या है कि कोड का जो भाषा है, सिंपल सा तरीका में आज के ज़माने में कुछ भी आप देख लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, छोटे छोटे टॉय जो गेम होते हैं, जो बच्चों के आजकल छोटे छोटे बाइक्स आ रहे हैं, साइकिल आ रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर रिमोट के थ्रू चलता है, चाहे कुछ भी है। आज के डेट में जो एक जो स्मार्ट बल्ब, LEDs, TVs वगैरह से कुछ भी आता है, तो उसके द्वारा जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के थ्रू, और लाइट ऑन हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है। तो ये सारे इन चीज़ों के पीछे कौन है? इन सब चीज़ों के पीछे एक यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक वैलिड फॉर्मेट में लिखा गया है, जो कंप्यूटर को हम बताते हैं कि अगर मैं ऑन करूं तो मेरा बल्ब ऑन हो जाए, अगर मैं ऑफ़ करूं तो मेरा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाए। अगर मैं यहाँ से आज के ज़माने में काफ़ी ऑनलाइन इलेक्ट्रिक कार्स हो गए हैं, अगर कार्स को हम घर से ही बता देते हैं लॉक करने के लिए, लॉक हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होता है। आजकल के बच्चे जो PUBG गेम खेल रहे हैं, PUBG गेम के अंदर जो सारे एक्टिविटीज़ होता है, सब चीज़ के पीछे है कौन? उन सब चीज़ के पीछे बेसिकली एक कोड है जो रन करता है और उनको डिजायर आउटपुट देता है। बस मेरा मकसद ये नहीं था कि किताबी भाषा को बताना चाहे कोड है क्या, बस हम ये बताना चाहते थे कि बेसिकली कोड है क्या और हम कैसे क्या लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम console.log लिखते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है, ये होता है, ये है असली सवाल। हेलो, कंप्यूटर बेसिकली console.log को नहीं जानता है। कंप्यूटर बेसिकली 1-0-1-0-1-0 के फॉर्मेट में जानता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एरर जो है, ये क्या है? सिंटेक्स एरर हुआ। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर यही बताया गया है, ए रूल्स फॉर द वैलिड फॉर्मेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने जो भी दिया, ये इस चीज़ मतलब एक वैलिड फॉर्मेट में नहीं था, इसीलिए उसने एरर दे दिया। मतलब साफ दिख रहा है। लेकिन इंटरनल जो कंप्यूटर्स के जो मैं काफ़ी डीप जाना नहीं चाहता हूँ, और बस ये ट्यूटोरियल जो काफ़ी मतलब बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं, बस ये उन लोगों के लिए जो समझना चाहते थे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर जो ये कोड है क्या, कैसे काम करता है। तो ये जो 0101 है, कंप्यूटर सिर्फ इस चीज़ को समझता है। मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, जो सिंटेक्स देते हैं, कंप्यूटर एक लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। उस लैंग्वेज को कंप्यूटर जाकर समझ लेता है कि क्या है। 101 फॉर्मेट में कुछ भी आप लिखते हो वो कंप्यूटर के इंजन के अंदर चलता है। तो इन सब सारे चीज़ों को इतने सारे प्रोसेस होते हैं और कंप्यूटर समझता है। मतलब जैसे इंसान नहीं है कि कुछ भी हम बोल दें तो इंसान समझ लेता है, या अगर मुझे घर के दरवाजे से आना है तो हम किधर से भी आ जाते हैं अपने घर के दरवाजे में, मतलब एक ह्यूमन। लेकिन कंप्यूटर को क्या है कि एक रूल्स डिफाइन कर दिया गया है कि कंप्यूटर को अगर आपको घर के अंदर जाना है तो बजाते आपको दरवाजे से अंदर करना होगा, लॉक खोलना होगा और फिर आपको अंदर आना पड़ेगा उसी तरीक़ा से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर अगर कुछ भी लिख देते हैं, चाहे कुछ भी है, तो आपका काम नहीं, कंप्यूटर जो आपका कोडिंग है रन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये था कंप्यूटर की भाषा, ये था अब एक बात और है कि ये जो कोड होता है वो लिखते कौन है? क्वेश्चन आता है मन में, सवाल है। ये वो लोग लिखते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं। वो लोग हैं जैसे कोडर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए। डेवलपर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग लिखते हैं कोड्स, और ये लोग लिख के हम तक जो भी डिवाइसेस है, जो भी सॉफ्टवेयर है पहुंचाना होता है, पहुंच जाता है। इन्हीं लोगों का बहुत योगदान है। दिस इज़ द कोड। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे